पेट्रोलियम की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद थोड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true, we control the strait. ईरान जंग, आबनाए हुर्मस और तिजारती तनाज़ात। सदर ट्रंप के दौरे चीन में किसी भी मामले पर कोई बड़ी पेशरफ सामने न आ सकी। आबनाए हुर्मस खुली रखने, ईरान जंग के खात्मे और तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक तो हुआ, कोई तरीक़ेकार या मुज़ाकरात जारी रखने की बात तक न हुई। वतन वापसी के वक्त जहाज में सदर ट्रंप ने बताया, ईरान की 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ अच्छी, मगर यूरेनियम अफजूदगी के लेवल की गारंटी तसल्ली बख्श रही। ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर जल्द पाबंदियां हटाने का इशारा। ये भी बता दिया, ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर एक फेवर के तौर पर की, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मस को फौरी खोलने पर जोर। आबनाए हुर्मस के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी में है। सदर शी ने ट्रंप पर वाज़े कर दिया, ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। बातचीत का दरवाज़ा खुल जाए तो उसे बंद नहीं होना चाहिए। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए तनदही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी का बयान। तजारती महाज पर चीन अमरीका बड़ा ब्रेक थ्रू न होने पर अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में मंदी। आलमी मंदी में तेल की कीमतों में 3% इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $107.51 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $103.29 फी बैरल हो गई। ईरान पर बमबारी दोबारा शुरू करने से क्या हासिल होगा? 38 रोज़ा बमबारी से ईरान में सियासी तब्दीली नहीं लाई जा सकी। सहाफ़ी के सवाल पर सदर ट्रंप ने अमरीकी टीवी को फेक न्यूज़ करार दे दिया। ईरान जंग के बारे में गलत लिखना गद्दारी करार दे दी। आप वही लिखते हैं जो एडिटर चाहता है, आपको शर्म आनी चाहिए। सदर ट्रंप बरस पड़े। शहरी हलाकतों के सवाल पर बरतानवी खबर रसा इदारे को भी एक और फेक आउटलेट करार दे डाला। As you all know, we are now in the state of ceasefire, although it's very shaky, but we are trying to keep it in order to give diplomacy a chance, so a diplomatic solution, a negotiated solution can be found. पाकिस्तान की सालसी में होने वाले इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए, लेकिन अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची पुरुमीद किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़े करने पर जोर। दबाव या फौजी कार्रवाई की मज़ाहमत की जाएगी। ईरानी सिर्फ इज्जत की ज़ुबान ही समझते हैं, किसी सूरत सर नहीं झुकाएंगे। अमरीका की सालिसी में लेबनान इजराइल जंगबंदी में 45 रोज़ा तोसी। 29 मई को पेंटागन में लेबनान और इजरायली फौजी हुक्काम की मीटिंग तय। 2 और 3 जून को सियासी मुज़ाकरात दोबारा होंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। जंगबंदी के बावजूद इजराइल की जनूबी लेबनान पर बमबारी का सिलसिला जारी। मज़ीद 7 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक सहूनी फौज ने जनूबी इलाकों में कई कस्बों को निशाना बनाया। जंगबंदी के ऐलान के बाद से अब तक 750 लेबनानी शहीद किए जा चुके हैं। ईरानी आर्मी चीफ का खून के आखिरी कतरे तक मुल्की सालमियत और आज़ादी का दिफा करने का आज़म। ये ईमान की ताकत ही थी कि एक F-5 लड़ाका तैयारा कुवैत में अमरीकी अड्डों तक जा पहुंचा। ईरानी अवाम को यकीन दिलाते हैं मुकम्मल फतह तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान।
अमेरिका ने पासदारान इनकलाब के ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट अरकान की मालूमात देने पर $1.5 करोड़ का भारी इनाम रख दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने सोशल मीडिया पर 6 अफराद की तस्वीर जारी कर दी। पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी, 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानियों की अमेरिकी तहवील से वापसी मुमकिन हो गई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक, तमाम अफराद सिंगापुर के रास्ते आज रात इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इसहाक डार का ताउन करने पर अमेरिका, सिंगापुर और थाईलैंड हुकूमतों से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप का ताइवान पॉलिसी तब्दील न करने का ऐलान, ताइवान को हथियार दे भी सकते हैं और नहीं भी, मामले पर कोई तनाज़ा नहीं होने जा रहा। अमेरिकी सदर की चीन से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने चीन से ताल्लुकात तारीखी और सदर शी जिनपिंग की क़यादत में दोस्त मुल्क की तरक्की बेमिसाल करार दे दी। शहबाज शरीफ से चीनी बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात, वज़ीर आज़म ने IBI ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान चीन में पैंडा बॉन्ड जारी करने वाला जुनूबी एशिया का पहला मुल्क बन गया। पैंडा बॉन्ड इजरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान माली रवाबित मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान ने 7.2 अरब चीनी युआन का पैंडा बॉन्ड प्रोग्राम कायम कर लिया। इब्तदाई मरहले में 1.75 अरब चीनी युआन के बॉन्ड जारी किए गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बीजिंग में तकरीब से खिताब। हुकूमत का पावर सेक्टर में बड़ी निजकारी का फैसला, काबीना कमेटी बराए निजकारी ने आईएसको, गैपको और फेस्को के 51 से 100% तक शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कंपनियों का इंतजाम भी निजी शोबे को दिया जाएगा। फैसला वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत। हुकूमत ने नए करेंसी नोट के डिजाइन में कुछ तब्दीलियां करते हुए मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक की तस्दीक, हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। किसी भी मशकूक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी इदारों को इत्तला दी जाती है। जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, रवा साल 96 मवेशी मंडियों में कैशलेस सहूलत फराहम करने की नवीद सुना दी। ईद के दिनों में आवाम से डिजिटल लेन देन करने की भी अपील। नैब को खुद मुख्तार इदारा बनाने के लिए कानून साजी, ब्यूरोक्रेसी में आला तारीन तैनाती के लिए मेरिट वाहिद शर्त। IMF की पाकिस्तान के लिए आइंदा साल की 11 शराइत सामने आ गई। बिजली और गैस की कीमतें लागत और रिकवरी की सतह पर रखना होंगी। माली मरात मरहलावार ख़त्म करने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का कानून को तब्दील करना होगा। सितंबर 2026 तक पेपरा रूल्स में तरमीम करना होंगी। केस में गिरफ्तार पिंकी के बैनुल-अक़वामी ड्रग माफिया से राब्तों का भी इंकशाफ। अफ्रीकी मुल्कों के शहरी लाहौर नेटवर्क का हिस्सा रहे। मुलजिमा ने 2014 में मनीशात फरोशी शुरू की। जब भी रडार पर आती, कराची से लाहौर चली जाती। कराची पुलिस चीफ मुलजिमा के खिलाफ 20 मुकदमात की तफसीलात सामने ले आए। पिंकी से 859 नंबर मिले, 132 कराची के हैं। पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में पिंकी को गिरफ्तार किया। तहकीकात में FIA भी शामिल हो चुकी। मुलजिमान के नाम ECL में डाले जाएंगे। आज़ाद खान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशियां गलत करार दे दी। मीडिया से जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की अपील। जो इसके कॉन्टेक्ट्स हैं ये बहुत अर्ली स्टेज है, कुछ हमें आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन हम उनकी सिर्फ ये कह देना किसी का नाम, मिसाल के तौर पर उसकी इंटेरोगेशन में किसी का नाम आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अक्यूज़ हो गया। देखें, हमें वेरीफाई करने दें। हो सकता है कि वो जो नाम दे रही है कुछ के छुपा रही है, कुछ को जानबूझ के नाम दे रही है, तो ये हाफ कुक्ड, मैं ये कहूँगा कि हाफ कुक्ड इन्फॉर्मेशन है। इसके ऊपर काम हो रहा है और मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग होंगे वो ज़रूर उनको हम एक्सपोज करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक्सपोज करेंगे। कराची के इलाके सच्चिल में मुबैना कोकीन डीलर अनमोल पिंकी की निशानदेही पर घर पर छापा। सप्लाई के लिए छुपाए गए कोकीन और मनीशात के पैकेज बरामद। मुलजिमा के खिलाफ सच्चल थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में एक और मुकदमा सामने आ गया। मजमूई मुकदमात की तादाद 4 हो गई। चौथा मुकदमा थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज किया गया था।
2020 में गिरफ्तार होने वाली मुलजिमा के भाई नासिर बलूच ने बहन को बड़ा डीलर तस्लीम किया। दौरान तफ्तीश भी मुलजिमा के खिलाफ ठोस सबूत मिले, लेकिन लाहौर पुलिस ने इश्तिहारी करार न दिया। अनमोल पिंकी और भाइयों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश पर इंक्वायरी जारी, तफ्तीशी अफसरान को भी तलब करने की तैयारी। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल, मनशियात और ममनू अशिया की बरामदगी का केस। मुलजिमा की जानिब से पैरवी के लिए मुतादिद वकला से राब्ते। नामवर वकला ने पिंकी के केसेस में पेश होने से मौजरत कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने 12 मई को मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। नहीं हूं कि अगर किसी इलाके में मंशियात बिक रही हैं और उस इलाके का एसएचओ उस मंशियात बिकने के अमल से ला इल्म हो, ये मैं बात डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। तो भाई चैरिटी बिगिंस एट होम, मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को डिटेल कि क्या वाकयातन जो है वो इधर कितनी कंजम्पशन हो रही है जो खुद पकड़ने दकड़ने में लगे हुए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का पिंकी केस की संजीदा और वसी पैमाने पर तहकीकात का मुतालबा। ड्रग एक्ट सिंध हुकूमत से भी बाला, अरकान असेंबली के टेस्ट करवाए जाएं। सूबे में कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। 4 साल से कराची के अवाम तंग हैं, खुदा के वास्ते सड़कें बनाएं, अली खुर्शीदी की अपील। मैं अगर पॉइंट स्कोरिंग करने में आ जाऊं ना तो मैं उस लिस्टों पे आ जाऊंगा, मैं लिस्टों पे नहीं आऊंगा। मैं लिस्टों पे नहीं आना चाहता, वरना बहुत सारे नाम निकलेंगे, बहुत सारे लोगों के नाम है उसमें। ये वो बेटर नहीं है कि हम बैठ के किसी की पगड़ियां उछालें या किसी के लिए बात करें। आए सबके टेस्ट करवा लें, शर्जील मेमन का अपोजिशन लीडर को चैलेंज। कहा पिंकी के मामले पर ईवान में बात करते तो उन्हें जवाब देता। अली खुर्शीदी को सियासत न करने का मशवरा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो का आवाम की दहलीज पर मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलियात पहुंचाने का अज़्म। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि इलाज नहीं हो सकता। ख्वाहिश थी बलूचिस्तान में भी सिंध जैसे सेहत के मंसूबे शुरू किए जाएं। शर्मन पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान हुकूमत को SIUT तर्ज का इदारा बनाने की तजवीज़ दे दी। शोबा सेहत के 11 मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस का भी इफ्तिताह कर दिया। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास का हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का बानी तहरीक इंसाफ और सियासी कैदियों से मुलाकात कराने का मुतालबा। मुलाकात के बाद कमेटी जेलों की हालत पर रिपोर्ट पेश करे। सेनेट में इजहार ख्याल। बानी की कैद को 3 साल हो गए लेकिन अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा। आंख खराब हो गई लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। अब उसकी आंख जब से खराब है, 15-16 अक्टूबर 2025 से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई। ऑलमोस्ट 7 महीने बीच में गुजर गए, फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। हाईकोर्ट के ऑर्डर पे अमल नहीं हुआ, रूल्स पे अमल नहीं हुआ, उस लॉ पे अमल नहीं हुआ। जो SOP हमारे साथ इनकतवे हुआ था उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। तलाल चौधरी ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक प्रोपेगेंडा गुमराहकुन और हकाइक के बरक्स करार दे दिया। आंख जाया नहीं हुई, कौम की आंख में धूल झोंकने की कोशिश ना करें। एहतजाज और जलाओ घिराव की सियासत नाकाम हुई तो अब हमदर्दी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर ममलिकत दाखिला का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। इलाज के बाद साबिक वज़ीर आज़म की नज़र 6/6 होने का दावा। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत, आटा, चीनी, दूध, दही की कीमतों में इजाफा। हफ्तावार महंगाई में 0.47% का इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई सालाना शरह 14.52% हो गई। इस्लामाबाद में महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। 1 लीटर पेट्रोल पर 120 रुपये लेवी और 50 रुपये टैक्सेस शामिल हैं। हुकूमत ने अपनी रविश ना बदली तो अवाम सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। हाफिज नईम का खिताब।
पेशावर में फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार यासिर की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, CCPO पेशावर और पाक आर्मी हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। पंचकुला के इलाके काटागरी में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। 3 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हो गए। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में तंगवानी नहर के करीब खुदाई के दौरान खस्ता हाल पुल गिर गया। मलबे तले दबकर 4 मजदूर जान बहक और 1 जख्मी हो गया। नया पुल बनाने के लिए पुराने को गिराया जा रहा था। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेलसी के इलाके फतेहपुर में मां और 3 बच्चों का बेईमाना कत्ल। मकतूल बच्चों की उम्रें 3 से 13 साल के दरमियान है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। हरीपुर में 3 रोज से लापता 17 साला नौजवान की लाश ताला लगे डेरे से बरामद। पुलिस ने मोहल्लेदारों से तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके बफर जोन हारून शॉपिंग मॉल के करीब गाय नाले में जा गिरी। रेस्क्यू 1112 के एहलकार गाय को निकालने में मसरूफ। लाहौर में लाखों रुपए मालियत का कुर्बानी का बैल चोरी करने वाला पकड़ा गया। मनावा पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम का सुराग लगाया। पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से छतें और दरख्त गिरने से 3 अफराद जान बहक और 24 जख्मी हो गए। मरने वालों में 1 बच्चा भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दौरान जंग हमलों का ईरानी जवाब मुस्तरद कर दिया। ड्रोन हमले आलमी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और अच्छे पड़ोसियों के ताल्लुकात के खिलाफ वर्जी करार। जंग के दौरान ईरान के 3000 ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाए गए। अमारात के वज़ीर ममलिकत खलीफा शाहीन अल मराद का बयान। इजराइल का गाजा में एक और वहशियाना हमला। गाड़ी और रिहायशी इमारत पर बमबारी से 3 अफराद शहीद, 30 से जायद जख्मी हो गए। इजरायली फौज का हमास के सीनियर रहनुमा अज़ुद्दीन अल हुद्दाद को निशाना बनाने का दावा। इजरायली इंतहा पसंद वजीर अतमार बिन गुवेर की हजारों इजरायलियों के हमरा मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। यरूशलेम डे के मौके पर इजरायली कौम परस्तों ने नस्ल परस्ताना नारे लगाए और मार्च में शरीक अफराद ने फलस्तीनियों को हिरासा भी किया। सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा में इजरायली वजीर के इश्तिआल अंगेज इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, इजरायली वजीर का पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में इजरायली परचम लहराना और रक्स करना इस्लामी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। स्पेन के वजीर आजम ने बार्सिलोना के फुटबॉलर की जानिब से फलस्तीनी परचम लहराना काबिल फ़ख्र करार दे दिया। लेमान यमल ने फलस्तीनियों से यकजहती करके लाखों हिस्पानवी शहरियों के जज्बात का इजहार किया। तनकीद करने वाले फैसले की ताकत खो चुके, अपनी अना में अंधे हो चुके। वजीर आजम सांचीज का एक्स पैगाम। फ्लोरिडा के कदीम कब्रिस्तान में 17 कब्रों की बेहुरमती। 2 कब्रों पर सदर ट्रंप और फ्लोरिडा के गवर्नर का नाम पेंट करने की तहकीकात। पुलिस को कब्रों की बेहुरमती में सियासी मुहर्रिकात का शुबा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। ढाका टेस्ट में शिकस्त के साथ एक और बड़ा नुकसान। कौमी टीम को स्टो ओवर रेट पर जुर्माना लग गया। 8 ओवर कम कराने पर टेस्ट चैंपियनशिप के 8 पॉइंट्स भी खो दिए। पाकिस्तान वुमेन टीम ने तीसरे T20 में भी जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। 223 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 90 रन बना सकी। सादिया इकबाल ने 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। तूबा हसन के 2 और फातिमा सना का 1 शिकार। सीरीज जीतने पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने इनामात तकसीम किए।
tour and also the Zimbabwean team, a historic tour that has finished with those jubilant scenes here. I hope you've enjoyed our broadcast. We certainly enjoyed bringing it to you, and it was an absolute pleasure. और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तेज तरीन 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 14 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी, 18 गेंदों पर 62 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई।